वाई नॉलेज इज पावर। काफ़ी बार हमने स्कूल में पेरेंट्स से सुना होता है कि नॉलेज इज पावर, सो गेट नॉलेज राइट। बट जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, वो एग्जैक्टली में क्या मेक सेंस करता है, वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। और एक्चुअली में नॉलेज को कैसे गेन करना है, मीन्स नो द नॉलेज, जो हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था, उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, हम यहाँ पे वो नॉलेज की बात कर रहे हैं कि वाई नॉलेज इज़ पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने लास्ट टाइम नॉलेज को तो समझा है, बट वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, मीन्स वो क्यों इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लाइफ। जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में इम्पोर्टेंस, राइट, बट वाई नॉलेज। ओके, तो जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो हमें कौन याद आता है? नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था उस टाइम, तो चाणक्य जी ने जो जिस तरह से उनकी जो नीति थी, जो नॉलेज था उनके पास, तो उन्होंने जो सामने सम्राट थे, राइट, उनका पूरा, धनंजय जो थे, उनका जो पूरा किंगडम था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रू नॉलेज एंड ट्रू इंटेंशन ही हैड एट दैट टाइम। तो ये जो नॉलेज है, राइट, और एक केस लेते हैं, जबकि महाभारत का युद्ध था, उस टाइम आमने सामने आ गए थे सब लोग, राइट। तो उस टाइम अर्जुन की जो सिचुएशन थी कि हाउ एवर कि वो एक धनुर्धारी था, राइट, उसको सब पता था कैसे लड़ाई करना है, क्या करना है, सब कुछ पता था। बट जैसे ही सामने अपने गुरु को देखते हैं, अपने भाइयों को देखते हैं, तो वो थोड़ा वो हो जाते कि यार इनको मारना है मुझे, राइट। तो उस टाइम भी उसको नॉलेज की ज़रूरत पड़ी, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता जी के बारे में बोला। तो मीन्स एंड ऑफ द कि एवरी सिचुएशन हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और मे बी वी कैन से वो सिचुएशन में से बाहर आने के लिए, एंड दैट्स व्हाई नॉलेज इज़ पावर। तो ये जो ट्रू नॉलेज है, और जैसे कि गांधी जी है, तो गांधी जी ने भी सत्य अहिंसा के ऊपर वो ज्ञान लेके उसके ऊपर ट्रस्ट, जब आप नॉलेज लेते हो तो इट विल गिव यू मोर ट्रस्ट अबाउट दैट कि आपका जो एक्शन है कि वो सही है, वो इंटेंशन है वो राइट है, और गॉड विल हेल्प यू। तो ये जो एटीट्यूड है वो आपका डेवलप होता है। तो अभी यही समझना है कि नॉलेज पावर कैसे है, राइट। तो हमने कुछ केसेस समझे कि जहाँ पे एक्चुअली में ट्रू है, बट कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉलेज नहीं चलता है, वहाँ पे राइट इंटेंशन भी होना चाहिए। वैसे तो ज्ञान राम के पास भी था और रावण के पास भी था, राइट, बट नो डाउट कि उसका जो इंटेंशन था वो कहीं ना कहीं गलत हो गया, बिकॉज ऑफ कि वो भी एक नॉलेज है कि राइट इंटेंशन कैसे रखना है, कैसे। तो अल्टीमेट जो नॉलेज है हमारा, ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग, और मे बी एज ए मनुष्य, जो हम बोलते हैं कि जो होना चाहिए, तो वो नॉलेज जो ट्रू नॉलेज है जिसको हम मानते हैं, वो एक्चुअली में हमें पावर देता है। मीन्स वो एक्शनेबल में होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ज्ञान आने से आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, उसको एक्शन में लाने से चेंज होता है। बट वो एक्शन में कैसे लाना है उसका भी एक नॉलेज होता है अल्टीमेटली। तो इट इज़ अ साइकिल एक्चुअली, जो आपको रिपीट करनी है बार बार, ठीक है। सो सबसे पहले जो चीज़ है वाई नॉलेज इज़ पावर, तो इट इज़ फ्री इन द सेंस, जब हमारे तपोवन सिस्टम चल रही थी, राइट, तो उस टाइम तपोवन में कुछ फीस वगैरह नहीं था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो होता था। मीन्स तपोवन्स वेयर कि ऑपरेटेड इन द सेंस कि वो जो फाइनेंशियली वो बाय किंगडम था। मीन्स वहाँ से कुछ पैसे वो दिए जाते थे वहाँ पे, और उस हिसाब से तपोवन चलते थे उस टाइम। तो फ्री इन द सेंस उसकी वैल्यू है, बट वो इतनी वैल्यू है कि हम पैसों में उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट इज मीन्स कि नॉलेज इज फ्री, मीन्स यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट, बट यू हैव टू पे द वैल्यू वंस यू लर्न इट। और मे बी उसको हम गुरु दक्षिणा की और भी कह सकते हैं ऐसे भी। तो दैट्स वाई ये उसका फर्स्ट पावर है, ओके, बिकॉज इट इज़ अ फ्री, और उसका जो वैल्यू है इट्स अल्टीमेट, ओके। मीन्स आप ऐसी चीज़ ले रहे हो फ्री में अभी राइट नाउ कि जिसकी वैल्यू आगे जाके बहुत होने वाली है। तो वो एक उसका मेन पावर है। सेकंड अगर हम बात करते हैं,
ठीक है। इट इज़ रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है कि आज से कई साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के बारे में बोला, आज भी वो कंसेप्ट उतने ही प्रैक्टिकली अप्लाई होते हैं रियल लाइफ में, राइट, एंड स्टिल वी आर एक्चुअली रनिंग इट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो इट इज़ रिन्यूएबल। हम बार बार वो चीज़ कह सकते हैं। ओके, आप अभी जैसे कि मैथ्स स्टडी कर रहे हो, इंग्लिश ऐसा कुछ भी स्टडी कर रहे हो, तो वो जो है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कंटिन्यूसली ध्यान में रखनी पड़ती है, तो वो भी सिखाया जाता है आपको, राइट। ऐसा नहीं एक बार किसी ने आपको मैथ्स सिखा दिया मीन्स यू आर हीरो ऑफ इट। मीन्स कि चलो आप अभी 11th-12th में आ गए, कॉलेज कर दिया, but still there is a different math. Okay, maybe there is a different science, there is a maybe different essays which you might didn't discover yet. Okay, तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि रिन्यूएबल मीन्स वो ऐसी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने बोल दिया मीन्स वो ख़त्म होगी वहाँ पे। कृष्ण ने तो गीता जी कही है, बट वही चीज़ आपको भी उसी वे में लाइक कृष्ण भगवान ने कही मीन्स आपको भी पता चल गया, ऐसा नहीं है ना। यू हैव टू अगेन स्टडी इट, तो वो रिन्यूएबल है, वो नॉलेज इज़ रिन्यूएबल। ओके, तो और क्या है कि वो सिखाया जा सकता है बाय डिफरेंट वेज एज वेल। अगर मशीन की बात करते हैं तो मशीन कैन बी लर्न एंड ऑल्सो कैन बी टॉट, तो उसको भी हम सिखा सकते हैं। मान लो आपको चलना सिखाना है, तो यस देयर इज़ अ प्रोसेस टू डू इट। आपको एक्टिवा सीखना है, बाइसिकल सीखनी, मीन्स कुछ भी सीखना है, तो वो एक सिस्टम जो है उसका जो नॉलेज है वो रिपीटेबल हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि एक सम टाइम आफ्टर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि ऐसा कुछ होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रिन्यूएबल। तो ये उसका दूसरा पावर है। ऑलराइट, तो ये जो वर्ड है उसके बहुत डीप मीनिंग है, और वो मीनिंग को आप समझिए। एंड दैट्स वाई कि हम ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, यस और नो। तो अगर आपके पास आज कुछ पैसे हैं, या तो आपके पास कुछ कोई चीज़ है, तो या तो वो सड़ जाएगी आफ्टर सम टाइम, या तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, शायद ग्रो भी हो सकती है, नो डाउट। बट इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हमें डर लगता है कि यार किसी ने चोरी कर लिया तो, कोई ले गया तो, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं आती जो आगे दिखने वाला है। ओके, और ये कभी खुटती नहीं। मैं साहब चाहे जितने भी लोगों को दो नॉलेज, वो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत मैजिकल है कि नॉलेज जितना आप ज़्यादा दोगे उतना आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। एंड देर इज़ अ नो लिमिट टू शेयरिंग इट। मीन्स जो बात की मैंने कि आप चाहे जितने लोगों को भी बताएंगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एंड दैट्स एक्चुअली इट्स अ ट्रू पावर, बराबर कि इज़ लाइक कि कोई भी एक चीज़ किसी को पता चल गई और उसका कुछ रेसिपी है, तो उसमें से एज एन एग्जांपल लेते कि कोको कोला है, उसकी जो रेसिपी है अगर किसी को पता चल गई तो उनका पूरा मार्केट वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स कि एक उसका एक नॉलेज है, प्रोडक्ट नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। वैसे ही लाइफ का नॉलेज होता है कि अगर आप लाइफ के अंदर कुछ आप ऐसी चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो एक अल्टीमेट लेवल पे चली जाती है। मीन्स आप कुछ और एक्सपीरियंस करते हो, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस करते हो, एंड दैट्स व्हाट्स कि ये हमारी जो प्रोसेस है जहाँ पे हमें पास होना है, कि हमें फ्रीडम तक पहुँचना है, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप वो चीज़ को एक्सपीरियंस करें, राइट, बाय एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट मेथड्स एंड लर्निंग आउटकम्स। सो देर इज़ नो लिमिट टू शेयरिंग इट। जो भी सीख रहे हो आप दूसरों को सिखाओ। जितना आप सिखाओगे उतना आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और क्लैरिटी आएगी। लोग में भी आपको और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उसके बारे में, तो यू हैव मोर क्वेश्चंस, यू विल फाइंड मोर आंसर्स, एंड दैट्स हाउ विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। ओके, पजल टाइम। So it's really interesting, right? 9 minus 5, 9 plus 5. So 9 minus 5 is 4. Then we are getting 14. And you have to do addition of that 2-digit number which you got from the last 2-digit addition, which is 14. So 14 is 1 and 4. So you have to do like 1 plus 4 is equal to 5. And then you have to again add into 4, which is 9. Got it? Yes. So Sir, it can you is, repeat? yeah. So what we did is 9 minus 5 is 4. Okay, that's understandable. Here 9 plus 5 is 14. Now
here what we got is 14, so we have to do 1 plus 4 and 1 plus 4 is 5 ऐसे. So यहाँ पे 11 है, तो you have to do 1 plus 1 which is 2. 1 plus 8 is 9, and then you have to add with the same number which is on the right side, means left side of us. ये नंबर हमें सेम ही रखना है, बस जो पीछे वाला नंबर था उसका जो 2 डिजिट आते उसका एडिशन करके आपको वो फाइंड करना था उसमें. नाउ इट्स क्लियर? Yes, sir. Yeah, good. So now the fourth one is it can't be taken from you, right? जो हम बात कर रहे थे कि नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता है, विच इज़ ट्रू ब्यूटी ऑफ इट, कि हम जो भी ज्ञान लेंगे, हम जो भी नॉलेज लेंगे, वो कभी चोरी कोई नहीं कर सकता उसकी, वो हमारे पास ही रहने वाला है और हमको ही काम आने वाला है. मीन्स आइदर हमको काम आने इन द सेंस कि हम लोगों की हेल्प करेंगे वो नॉलेज का, और वो नॉलेज से काफ़ी और लोगों को हेल्प हो, ऐसा कुछ में भी हम काम कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ वी आर टेकिंग दैट इन रेफरेंस. सो इट कैन बी टेकन फ्रॉम यू. तो ये भी उसका एक पावर है. अगर आज कुछ सोना चांदी आपके पास है, राइट, आपको लगेगा कि हम अमीर है, हमारे पास कुछ धन है, वो भी होना चाहिए नो डाउट, बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क लगता है अगर वो घर पे पड़ा है तो, कि यार इतना सोना है, कोई चोरी हो जाएगा, बाहर जा रहे हो तो भी उसके बारे में टेंशन होती है. बैंक में अगर रखते हो तो बैंक कहीं उठ ना जाए तो कहीं ना कहीं हमें डर रहता है. ओके, बट नॉलेज वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी सड़ती भी नहीं है, और सड़ती इन द सेंस, हाँ, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उसको राइट वे नहीं कर रहे हो, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वो नॉलेज को भूल जाते हैं, राइट. जैसे हनुमान जी की कुछ शक्तियाँ भुला दी गई थी, बाद में उनको याद करवाया गया जब टाइम आया था तब. तो सेम वे कि भगवान भी इसका ध्यान रखते हैं कि आप नॉलेज के लिए लायक है कि नहीं. आपकी भी वहाँ पे टेस्ट होती है, एंड वो टेस्ट में भी पास होने का एक अलग नॉलेज है, राइट. तो इज़ ऑल अबाउट गेटिंग knowledge on different level, so it can be taken from you. And 5 is it's give you freedom. Okay, so yeah, it gives us freedom, right. अगर हमें आज हम सर्वाइव कर रहे हैं, मीन्स हमारे पेरेंट्स से लेके हम सब लोग, बिकॉज ऑफ नॉलेज. हमें नॉलेज है कंस्ट्रक्शन का, हमें नॉलेज है फूड का, हमें नॉलेज है फार्मिंग का, हमें नॉलेज है वाटर का, हमें नॉलेज है क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बनाना है, सब कुछ. तो दैट्स वाई वी आर सर्वाइविंग एवरी डे. तो नॉलेज ही है जो हमें हेल्प कर रहा है सर्वाइवल में और हमारी लाइफ को इजी बनाने में. सो अगर मान लो कि कोई गांव से कोई एक फार्मर है, अभी वो सब्ज़ी बेचने के लिए गांव से शहर तक आ रहा है एवरी डे, बट अगर उसके पास नॉलेज आ जाए ट्रक चलाने का या तो रिक्शा ऑटो चलाने का, तो कैसा रहेगा. अगर वो सीख लेता है तो उसका काम इजी हो जाता है, राइट. एंड इट विल गिव हिम सम टाइम फ्रीडम. ओके, तो वैसे ही एक लाइफ की भी फ्रीडम है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ में क्या करना है. जो हमारे 3 स्टेजेस से बाद में, 3 स्टेजेस इन द सेंस कि प्रोफेशनल जो वर्क है हमारा, सोशल वर्क है और जो स्पिरिचुअल वर्क है, उसके बारे में भी नॉलेज अगर जितना मिलेगा उतना हम फ्रीडम का एक अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है. एंड दैट्स द अनदर पावर ऑफ नॉलेज, कि इट विल गिव अस फ्रीडम. मीन्स हमें ऐसा फील होता है कि नाउ यस, कि जो भी चीज़ है उससे हम फ्री हो चुके हैं, राइट. फ्री इन द सेंस हाउ, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप बस फ्री बैठे रहे हो, वो टाइप का फ्री नहीं, बट यू आर फ्री फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, राइट. आपके जो डिसीजन है वो कोई मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं है, कि आप कोई मटेरियल को चूज करके डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल से, आपकी जो बुद्धि है उससे डिसीजन ले रहे हो. जैसे कि कोई मूवी का ट्रेलर देखा और आपको लगा कि मुझे मूवी देखने जाना है बस, तो उसका मतलब आपका डिसीजन आपके कंट्रोल में नहीं है. मीन्स आपका मन ले रहा है, बुद्धि से नहीं ले रहे हो निर्णय, राइट. आपको पसंद है इसलिए आप जा रहे हो, बट आप वो सोचते नहीं हो कि मेरी एग्ज़ाम चल रही है, मेरा ये है, मेरा होमवर्क बाकी है, या तो ये मूवी मुझे अभी देखनी नहीं चाहिए, अभी जस्ट मैं मूवी देख के आया हूँ. वो है इंटेलेक्चुअल डिसीजन. और वो कब आता है? थ्रू नॉलेज, कि मैं 200 यहाँ पे स्पेंड करूँ या 200 की एक बुक ले लूँ, अगेन नॉलेज. तो ये एक मेच्योरिटी डेवलप करता है आपकी, एंड दैट्स डिसीजन, स्मॉल डिसीजन विल गिव यू द बिग फ्रीडम इन योर लाइफ. ओके, तो ये फ्रीडम की बात हो रही है आपकी इच्छा है, डिसीजन मेकिंग में, आपकी चॉइसेस में. तो आप जैसी
जैसे जैसे नॉलेज लेते हो ना, आप उतने उतने शार्प होते जाते हो लाइफ के बारे में। मीन्स यू नो द योर सेल्फ। आप अपने आप को जानते हो कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, मुझे एथिक्स कैसे फॉलो करने चाहिए, मुझे रिलेशन कैसे मेंटेन करना चाहिए, राइट। ये सब आपको नॉलेज जब जितना लेते जाओगे उतना इस सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया आता जाता है। एंड जितना आप इसका प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप सारा बनेंगे, और वो फिर डिसीजन सारे आपके हाथ में होते हैं। और इसीलिए आपको फ्रीडम का एक उस टाइम अनुभव होता है कि यस नाउ आई एम लिविंग ए हैप्पी लाइफ, बिकॉज यू नाउ नो कि मुझे हैप्पी कौन रखता है, कैसे रखता हूँ मैं, कैसे अकेले हैप्पी रह सकता हूँ। अकेले इन द सेंस कि नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल है, उसके बिना भी मैं कैसे हैप्पी खुश रह सकता हूँ। जितना आप उसके प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा खुश रहेंगे, राइट। तो ये भी एक नॉलेज है जो आपको एक हैप्पी लाइफ की फ्रीडम देगा बेसिकली। तो दिस इज ऑल द पावर ऑफ नॉलेज, एंड दैट्स वाई वी हैव टू टेक एंड अंडरस्टैंड नॉलेज इन अ बेटर वे। ट्रू नॉलेज, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट ट्रू नॉलेज, नॉट 2+2=4, right? And that's why I in the last session I gave you some reference in Srimad Bhagavad Gita, so you can again check that कि जो श्लोका थे वहाँ पे उसमें नॉलेज का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या गाइड कर रहे हैं वो नॉलेज के लिए, एंड आप कैसे ले सकते हो नॉलेज, ठीक है। एंड उसका इम्पोर्टेंस मीन्स उसका पावर जो है आज हमने समझा, और हमने महाभारत देखा, रामायण देखा, उसमें नॉलेज ही सब कुछ हमें नज़र में आता है। नॉलेज इन द सेंस कि जो ट्रू नॉलेज की अगेन मैं जो बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो स्पिरिचुअल लेवल है जहाँ पे हमें पहुँचना है, वो नॉलेज, ठीक है। सो दैट्स एंड ऑफ द सेशन। सो जस्ट द power of knowledge, know the knowledge, and start practicing that part. Next time we will discuss more about experience, कि knowledge से experience कैसे लेना है, ओके, बिकॉज ये एक्शन में भी आना चाहिए ना। एंड दैट्स वाई जो नेक्स्ट सेशन है वो नॉलेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसके ऊपर है। ऑलराइट, सो बाय एवरीवन, सी यू ऑन द नेक्स्ट Tuesday at 7 p.m. with that new topic.